सही मार्ग बताने के लिए। आपको पता ही नहीं कि सही मार्ग क्या है। अब जैसे नंद बाबा यशोदा मैया ना इंद्र की पूजा करती थी। किसकी पूजा? किसकी पूजा? इंद्र की पूजा। साल में एक बार वो इंद्र को 56 भोग लगाकर पूजा करती थी। तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो ये भी गलत प्रथा थी ना, इंद्र की पूजा करना। अरे इंद्र की पूजा क्या करना, इंद्र की पूजा नहीं कर। आज कहीं इंद्र के मंदिर हैं? जबकि इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। अब देखो ना, लोगों ने शनि जी का मंदिर बना दिया, गली गली शनि मंदिर, शनि मंदिर। अरे जब इंद्र की पूजा नहीं होती तो शनि की क्या होगी? इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, शनि तो सामान्य देवता हैं। लेकिन आप लोग इतने डरे हुए हैं, अरे महाराज शनि की 7.5 चल रही है, पूजा कर लेंगे तो नहीं लगेगी। अरे भाई, जो भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। तुलसीदास जी ने भी तुम्हें यही समझाया है। बोलो मेरे संग, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ये सर्व सुख करें। ये हनुमान चालीसा की चौपाई है। और देवता, बोलो आप, याद है तो बोलो। और देवता, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ये सर्व सुख करें। इस चौपाई का अर्थ है कि जब भगवान श्री राम को मन में बसा लिया, भगवान श्रीमन नारायण को मन में बसा लिया, भगवान श्री कृष्ण को मन में बसा लिया, तो फिर और किसी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए दिल में। एक साधे सब सद है। हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। हाथी के पांव में, बोलो, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इस धरती में हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव है? नहीं ना। तो हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। उसी तरह भगवान श्रीमन नारायण की पूजा कर ली, कृष्ण की पूजा कर ली, राम की पूजा कर ली, तो सबकी हो गई। अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, सबकी अलग अलग से करने की जरूरत। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ये सर्व सुख करें। और देव, अब आप लोगों को ज्ञान ना होने के कारण शनि को तेल लगाते फिरते हो। आप लोग तेल चढ़ाने चल रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है। आप अंधविश्वासी आप लोग हैं, आप लोग बड़े डरे हुए लोग हैं। अरे महाराज कहीं ये ना हो जाए, कहीं तुम्हारे डर के कारण ना जाने कितनी और पूजाएं चालू हो गई किसी की भी। तुम्हारे सामने तो कुछ भी रख दिया जाए और कह दिया जाए इनकी पूजा कर लो, तुम्हारा संकट टल जाएगा, तुम चालू हो जाओगे। ना पूछना है, ना जांचना है कि भाई साहब इससे होगा क्या, कौन है ये। अब कई लोग भैरव की पूजा कर करके खुश हैं। अब लो, जबकि स्पष्ट लिखा है और देवता चित्त न धरहीं। अरे भगवान श्रीमन नारायण को चित्त पे रख लिया। कृष्ण काम, कृष्ण बताइए, द्रौपदी ने संकट में क्या किसी और को पुकारा? बोलो भाई। देखो हमारे यहां तो नवग्रह जब पूजा होती है, नवग्रह में तो 9 ग्रहों की पूजा होती है, उनमें शनि की भी पूजा होती है। शनि की नवग्रह रूप में पूजा होती है। हमारे यहाँ देवी देवताओं का सबका सम्मान है, सम्मान सबका हो। शनि भी देवता है, इनका सम्मान हो। इंद्र भी देवता है, सम्मान हो। पर पूजा केवल भगवान नारायण की होनी चाहिए, कृष्ण की, राम की होनी चाहिए। पूजा नहीं, सब सम्मान सबका हो। भाई पत्नी सबकी सेवा करती है, सबका सम्मान करती है। जेठ का, जेठानी का, ससुर का, सास का, थाली धुलना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, सबका सम्मान करना, सबको भोजन देना, सेवा चाकरी सबकी करती है। पर समर्पण सिर्फ अपने पति के चरणों में करती है। उसी तरह तुम सम्मान सभी देवताओं का करो, पर समर्पण अपने भगवान श्रीमन नारायण में करो। और केवल नारायण ही स्तंभ है, मूल। अरे भगवान शंकर पर भी संकट आता है
तो उनके संकट से भगवान नारायण ही उनकी रक्षा करते हैं। बताइए, भगवान शंकर पर संकट आया, भस्मासुर नाम का दैत्य शंकर जी के पीछे पड़ गया था। कथा सुनी है आपने? भस्मासुर किनके पीछे पड़ गया? किसके पीछे? शंकर जी ने वरदान दे दिया, तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर शंकर जी के पीछे भागने लगा, मैं तुम्हारे ऊपर रखूंगा। तब शंकर जी संकट में आए, तब शंकर जी की मदद किसने की थी, रक्षा किसने की थी? भगवान नारायण ने की थी ना, मोहिनी का रूप बना करके, और भस्मासुर के सिर पर ही उसका हाथ रखवा दिया था। तो भगवान शंकर पर भी संकट आया है तो भगवान श्रीमन नारायण ने ही उनकी मदद की है। इसका तात्पर्य यह है कि इस धरती में मूल तत्व भगवान नारायण है, इसलिए श्रीमन नारायण की आराधना कर लेने से सबकी हो गई। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, आप यहां वहां भटकने की आपको जरूरत नहीं है। वह नारायण ही कृष्ण है। इसलिए हमारे भगवान श्रीमन नारायण को नाथ कहते हैं। हमारे भारत में 6 नाथ हैं। कितने नाथ हैं? और वो 6 नाथ एक का ही नाम है 6। पहले नाथ हैं श्री रंगनाथ। रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में, जो कि हमने बताया था एक दिन की कथा में, मंदिर है। वृंदावन में भी रंगनाथ जी का मंदिर है, जहां सोने का खंबा है वो रंगनाथ जी का मंदिर है। दक्षिण भारत में मंदिर है तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, वहां से ही समीप कुछ 100 किलोमीटर पर मंदिर है रंगनाथ मंदिर। तो कौन है वो? रंगनाथ। पहले नाथ कौन? जोर से, और जोर से बोलिए, रंगनाथ भगवान की। पहले नाथ रंगनाथ, दूसरे नाथ बद्रीनाथ। दूसरे नाथ बद्रीनाथ उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, सीधा जाओ उत्तर की ओर, बद्रीनाथ जी है ना। पहले नाथ रंगनाथ जी, दूसरे नाथ बद्रीनाथ, तीसरे नाथ हैं जगन्नाथ। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। तीसरे नाथ कौन? हमारे नाथ जगन्नाथ जी, ठीक है। तीसरे नाथ जगन्नाथ जी। चौथे नाथ श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा राजस्थान, आज वर्तमान में मंदिर है। कौन चौथे नाथ? श्रीनाथ जी। ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे ऐसे, देखा आपने श्रीनाथ जी को? तो ये श्रीनाथ जी हैं। चौथे नाथ कौन? श्रीनाथ। पांचवें नाथ हैं द्वारिकानाथ। द्वारिकाधीश जिसे कहते हैं वो कौन से नाथ? द्वारिकानाथ, पांचवें नाथ। और छठवें नाथ श्री विट्ठल नाथ जी। बोलिए विट्ठल नाथ जी की। ये 6 नाथ विट्ठल नाथ जी। तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक ये जितने भी नाथ हैं, यह एक ही परम तत्व है नारायण। भगवान नारायण ही रंगनाथ हैं, भगवान नारायण ही जगन्नाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, श्रीनाथ हैं, द्वारिकानाथ हैं। क्यों जी? और वही विट्ठलनाथ है। इनमें कोई भेदभाव अंतर नहीं है। वही बांके बिहारी हैं, वही राधा वल्लभ हैं, राधा रमण जी हैं। जो वृंदावन में श्री बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, ठीक है, राधा रमण जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, सब वही हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो मेरी माँ, जब आपके पास भगवान नारायण है तो फिर उन्हें छोड़कर औरों की शरण में क्यों जाती हो? अब कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के बगल में बैठ जाए तो पति गुस्सा होगा कि खुश होगा? बोलो मेरी माँ, खुश होगा? हाँ। आप अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष के संग बैठी हो तो आपका पति देखेगा तो क्या होगा? गुस्सा होगा, नाराज होगा। और ये पतिव्रता नारी के लक्षण भी नहीं है कि वो दूसरे पुरुषों के पास जाके बैठे। क्यों जी? और वो भी चिपक चिपक के, ये तो बिल्कुल अमर्यादित हो जाएगा। क्यों जी? सही है।
उसी तरह तुम भगवान नारायण सबके पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सब मूल तत्व तो भगवान नारायण है। अब तुम नारायण को छोड़ के शनि के बगल में बैठे हो, शनि के पीछे भाग रहे हो, तब तो भगवान कहेंगे अरे इसे तो हम पे विश्वास ही नहीं है। यहां वहां भी लोग जा रहे हैं, इसलिए और देवता चित्त ना धरही। आप लोग तो एक बाबा जी का मंदिर बनाए बैठे हो आजकल। शनि तो ठीक देवता है, पर एक बाबा जी जो कि जन्म से मुसलमान थे, जिन्हें फकीर कहते हैं, है ना, उन बाबा को लोगों ने मंदिर में बिठा दिया और आजकल लोग उनके व्रत उपवास और पूजा कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? इस धरती के सारे अज्ञानी हैं ये, जो अपने भगवान नारायण को छोड़ करके और बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये वही है कि अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों के संग बैठना, ये वही है। क्या तुम्हें भगवान नारायण, कई लोग भारत में ऐसे हैं हिंदू लोग जिन्होंने अपने घर में मजारें बनवाई हैं, जिनके घर में मजार है, चादर वादर चढ़ाते हैं। क्यों जी? कई लोग हमारे हिंदू लोग मजारों में जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। क्यों? मस्जिदों में जाते हैं। क्यों जाते हो तुम? क्या तुम्हें भगवान राम पर, अपने नारायण पर भरोसा नहीं है? हम तो कहते हैं पत्नी वही है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष को ना देखे, और भक्त वही है जो अपने भगवान नारायण को छोड़ के और किसी की तरफ ना देखे। हाँ, ये सच्चा भक्त है और सब जगह जाए। भाई सम्मान, हमारे जो देवी देवता हैं इनका सम्मान हो, आदर हो, पर समर्पण भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हो। समझ रहे हैं ना? भगवान कितने हैं हमारे? बोलो, हमारे भगवान कितने हैं? जोर से बोलो। एक। फिर ये देवता, ये इंद्र कौन है? शनि कौन है? बोलो। ये शनि और इंद्र कौन है? देवता। ये देवता है। देवता तो भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं, इसलिए देवताओं के पीछे नहीं, भगवान के पीछे। क्योंकि लिखा है यहां, ये देखो क्या लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। भगवान कृष्ण ने कहा अपनी माँ यशोदा और नंद बाबा से, ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा पानी बरसाते हैं इंद्र। भगवान ने कहा इंद्र पानी नहीं बरसाते, इंद्र तो भगवान के अधीन है। जब भगवान आदेश करते हैं तब इंद्र काप काप करके, थर थर काप के अपना काम। ये तो व्यवस्थापक लोग हैं, मालिक कहेगा तो व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अग्नि कौन है? अग्नि देवता है, ये सब व्यवस्थापक। सूर्य कौन है? देवता है, ये सब व्यवस्थापक हैं। सूर्य समय से आते हैं, समय से जाते हैं। किसके भय से चलते हैं? मत भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मत भयात। भगवान श्रीमन नारायण के भय से ही सूर्य तपते हैं, चांद शीतल होती है। भगवान नारायण के भय से ही इंद्र अपना काम करते हैं। ये संसार, ये सृष्टि भगवान श्रीमन नारायण के अधीन है। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को, इसलिए वो भगवान को छोड़ के और ना जाने किस किस के पीछे भागते हैं। अरे भैया क्यों तुम फुटकर के चक्कर में पड़े हो? हाँ, कोई फायदा नहीं है, केवल समय वेस्ट करना है, समय बर्बाद करना है। यदि मोक्ष चाहते हो, सदगति चाहते हो, तो मोक्ष ना शनि दे पाएंगे ना इंद्र दे पाएंगे। मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण का है, इनके सिवा कोई मोक्ष नहीं दे सकता। यहां तक कि भगवान शिव की शरण में कोई जाए और कहे कि हमें मोक्ष दीजिए, तो भगवान शंकर उठा करके आपको भगवान श्रीमन नारायण की गोद में ही डाल देंगे। मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण के पास। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, इसलिए यहां वहां मन लगाकर अपना समय ना बर्बाद करो, कोई सार नहीं मिलना है। आप लोग जो डर की पूजा करते हो ना, डरे हुए हो आप लोग आपका। और मैं आपको बता दूं कि भगवान की कृपा आप पर है। प्रहलाद जी ने किस पे मन लगाया था बताओ? प्रहलाद जी ने क्या शनि में मन लगाया? क्या इंद्र में मन लगाया? क्या बाबा जी में मन लगाया, जिसमें आप लोग मन लगाए घूम रहे हो? बाबा जी, बाबा जी बोलो मेरी माँ।
इस प्रकार का कलयुग आ गया है कि आजकल भगवान कृष्ण की मूर्ति नीचे लोग रखते हैं और बाबा जी को ऊपर बिठा देते हैं। ये घोर कलयुग नहीं तो क्या है? क्या हो गया है लोगों की बुद्धियों को? यथार्थ चीज भूल गए हो। 4 दिन के आए लोगों को भगवान बना दिया और तुम इतने डरे हुए हो। अरे महाराज बाबा क्या कर लेगा? बाबा क्या कर लेंगे? बाबा बताओ। डर नहीं, अरे भगवान का भक्त तो निडर होता है, जो होगा देख लेंगे, हम तो भगवान के हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीराबाई ने गिरधर गोपाल के सिवा क्या दूसरे को अपनाया? तो तुम क्यों सबको अपनाते हो? सिद्धांत बनाना होगा। सम्मान करना सबका ठीक है, पर सबकी पूजा नहीं हो सकती। आप अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान कर सकते हैं, पर समर्पण तो पति में ही करोगी ना, सब में कर लोगी क्या? बोलो। सबकी थाली धुल देती हो आप, कपड़े धुल देती हो, सबको भरपेट भोजन देती हो, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सब में समर्पण करोगी? बोलो मेरी मां। परिवार में 10 लोग हैं तो क्या 10 में समर्पण करोगी? समर्पण केवल किसमें? बोलो किसमें? वो एक कौन? पति। उसी प्रकार वो एक कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, वही परमात्मा पति है। उस एक में समर्पण हो, यहां वहां समर्पण ना हो, नहीं तो ना घर मिलेगा ना घाट मिलेगा। आज लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, पता ही नहीं है हम पूजा किसकी करें। तेल लिए घूम रहे हैं। जबरदस्ती परेशान है। फकीरों के पीछे घूम रहे हैं। फकीर शब्द मुसलमानी शब्द होता है, हमारे हिंदुओं में फकीर नहीं होता, हमारे हिंदुओं में साधु होता है, संत होता है। फकीर शब्द मुसलमान प्रयोग करते हैं, और जिन बाबा की तुम दिन रात पूजा कर रहे हो वो मुसलमान हैं। बस धृतराष्ट्र हो, कौन हो? आजकल लोग क्या बने हैं? धृतराष्ट्र। कुछ दिख ही नहीं रहा है। समाज में दुर्योधन जैसे लोग हैं जो कहते जा रहे हैं, धृतराष्ट्र उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तुम्हारी अपनी अक्ल तो है नहीं कि देख लो सही क्या है गलत क्या है। अरे तुम्हारे बाप दादे कहे किसकी पूजा कर? जब आदमी मर जाता है तो क्या बोला जाता है? बोलो। घर से जब आदमी को शमशान ले जाया जाता है तो क्या बोल के ले जाया जाता है? राम नाम सत्य है। अरे राम ही सत्य है अनादि काल से। यदि और कोई सत्य होता तो बाबा का नाम बोला जाता? क्यों नहीं बोला गया बाबा का नाम? राम ही क्यों? क्योंकि राम ही सत्य है। और तुमने ये बात भुला दी और बाबाओं के पीछे भाग रहे हो। कुछ भी जो मन में आया वही पूज लिया, जो मन में आता वही पूज लेते हैं लोग। इतने अज्ञानी नहीं थे हमारे देश के लोग जितने हो गए हैं। रामचरितमानस पढ़ोगे तो पता चलेगा, गीता पढ़ोगे पता चलेगा। अब आप लोग गीता पढ़ते नहीं है, रामचरितमानस पढ़ते नहीं है, कुछ भी पढ़ते रहते हैं मन लगा के। कोई किसी को आजकल तो भगवान भी बहुत सारे हैं, लोग कंफ्यूज हैं भगवान माने किसे। आजकल तो गुरु लोग ही भगवान बन जाते हैं, अपने आप को भगवान बना लेते हैं। आजकल तो गुरु ही भगवान बने पूज रहे हैं। स्पष्ट कर दूं आपको, गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु कभी, गुरु कौन है? गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। जैसे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन क्या है? बोलो, ट्रेन क्या है? साधन। गाड़ी क्या है? साधन। दिल्ली तक जाने के लिए
ट्रेन साधन है, बिहारी जी तक जाने के लिए रिक्शा एक साधन है, उसी प्रकार भगवान तक जाने के लिए गुरु एक साधन है जिसके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। गुरु एक साधन है, इसलिए साधन के रूप में गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब कोई कहे कि भगवान को पहला प्रणाम करें कि गुरु को पहला प्रणाम करें, तो बताओ पहला प्रणाम किसको होगा, भगवान को या गुरु को? पहला प्रणाम किसको? जोर से, किसका? नहीं, भगवान का नहीं होगा। गुरु भगवान नहीं है, समझना मेरी बात की गहराई को। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का साधन है, पर गुरु और भगवान यदि साथ में खड़े हैं तो पहला प्रणाम गुरु को होगा। क्यों होगा? उत्तर आप दीजिए। क्योंकि गुरु ना होते तो भगवान का बोध ना होता, गुरु ना होते तो भगवान का ज्ञान। इसलिए हे गुरुदेव, हम आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो हमें श्रीमन नारायण से कौन मिलाता गुरुदेव। इसलिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, इसलिए क्योंकि आपके द्वारा हमें ईश्वर का बोध हुआ है। इसलिए भगवान और गुरु खड़े हों तो पहला प्रणाम किसे? पहला प्रणाम किसे? गुरु को। लेकिन गुरु भगवान नहीं है, यह भी याद रखना। अब कई लोग ना गलत समझ लेते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस चौपाई से लोग ये अर्थ करते हैं कि भगवान से बड़े गुरु हैं। भगवान से बड़े गुरु नहीं है मेरी मां। भगवान से बड़े गुरु कैसे हो जाएंगे? भगवान तक पहुंचाने का साधन है गुरु। हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अंदर गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कितनी निष्ठा हो? जितनी भगवान के प्रति है उतनी ही गुरु के प्रति होनी चाहिए। निष्ठा तो हो, पर यह ना सिद्ध किया जाए कि गुरु ही भगवान। भारत में ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो भगवान की पूजा नहीं करते, गुरु की पूजा कर रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं। और कई गुरु घंटाल ऐसे भी हैं जो अपनी पूजा करा रहे हैं। हाँ या ना? ये कौन गुरु हैं? ये वही गुरु हैं जो अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं। गुरु पूज्य है, पर गुरु कभी भगवान का स्थान नहीं ले सकता। आपका पति, क्या आपके पति का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है? बोलो मेरी मां। जैसे एक पतिव्रता नारी के जीवन में नारद जी, चलो प्रहलाद जी के गुरु कौन? बोलो। नारद जी। ध्रुव जी के गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव और प्रहलाद को भी गुरु जी मिले हैं। ये सत्य है कि गुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। पहले गुरु मिलता है फिर भगवान मिलता है, पर गुरु के बाद भगवान मिलेगा। गुरु ही भगवान है, ये सोच गलत है। यदि गुरु ही भगवान होता तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने नारद जी को ही पकड़ लेता, रे आप तो भगवान है। नहीं, फिर वो भक्ति क्यों करते? गुरु तो मिल ही गए ना। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो मन लगाकर, तो वो प्राप्त हो जाएगा जिसको पाने के लिए धरती में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए अंधे ना बनो, धृतराष्ट्र ना बनो। कई गुरु ऐसे हैं भारत में जो कहते हैं हमारी ही पूजा करो, अपनी पूजा कराते हैं और भगवान को घर से फेंकवा देते हैं। आज भी कई संप्रदाय ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा नहीं करने देते, वो अपनी पूजा करते, अपनी फोटो दे देते हैं, बोले यही भगवान है।
और कई इतने अंधे हैं गुरु को ही भगवान बनाए बैठे हैं। अरे गुरु ही भगवान होता तो फिर भगवान को राम बन के आने की क्या जरूरत थी? क्यों जी? राम जी के गुरु कौन? बोलो मेरी मां। राम जी के गुरु कौन? गुरु वशिष्ठ जी। यदि गुरु ही सब कर लेते तो वशिष्ठ जी कर लेते ना रावण की हत्या, फिर राम जी को क्यों आना पड़ा? यदि गुरु जी ही सब कर लेते तो ठीक है, फिर भगवान कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी? गर्गाचार्य जी मार देते कंस को। इसका मतलब ये है कि गुरु का सम्मान हो, गुरु का आदर हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, परंतु ये याद रहे कि गुरु पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी परमात्मा की प्राप्ति है। गुरु मिलेंगे तो ही भगवान मिलेंगे, ये सत्य है। पर गुरु में ही ना खो जाना, ठीक है? मीराबाई के गुरु कौन? भक्त रैदास, रविदास, संत रविदास। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीराबाई के गुरु कौन? संत रविदास। तो क्या मीराबाई ने, संत रविदास इतने बड़े भक्त थे कि उनके कठौते में गंगा जी आती थी। कठौता में तब से कहावत चालू हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संत रविदास से ये कहावत चालू हुई है।